फालतू के मैसेज कर रहे हैं ना कि आज मैंने अपने भाई का एड्रेस मैंने दिया है, पूनम पराशर दे रही है। और आज मुझसे जो ये झूठ बोला गया, मोनिका तुम मुझे इस पैनल से सुन रही हो, तुमने मुझे क्या बोला कि मैं उस लड़के का केस वापस ले रही हूँ और जाने दे इन लॉयर्स को, लेकिन तू उस लड़के को अगर छुड़वाना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। और तूने ये किया, आज तू हमारे पीठ पे छुरा घोप रहा। तू 21 साल के लड़के को मोनिका तो इस तरीके से फंसा कर उसको जिस तरीके से तूने किया, आज तूने मुझे खुद फोन किया था मोनिका, मैंने तुझे फोन नहीं किया। कॉल डिटेल सब सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, मैं रोई नहीं, हाँ मैंने हाथ जरूर जोड़े, हाथ जरूर जोड़े, और मैंने ये बोला कि छोड़ दे उस लड़के को, उस लड़के का फ्यूचर खराब हो जाएगा, कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे बच्चे पता नहीं कब किस सिचुएशन में कहां मुड़ जाए, हमें खुद नहीं पता। तुझे सबक देना था, तूने सबक दे दिया, तुझे जो करना था तूने कर दिया, लेकिन अब मैं हाथ जोड़ती हूँ उस लड़के को। मैं 4 साल से राखी बांध रही हूँ, और प्लीज मैं किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ती, लेकिन उस लड़की के लिए मैं तेरे से, तू कहे हाथ जोड़े, मैं तू कहे मैं थाने आ जाऊं, लेकिन उस लड़के को बस जाने दे। इसने अभी लास्ट तक मुझे, अभी लास्ट 11:30 बजे, मैं अभी रोहतक हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर आई हूँ, 11 बजे इसने मुझे फोन करके बोला है कि पूनम जी आपके कहने पर मैं उसे छोड़ रही हूँ। और आज तुम बैठकर उनके माँ बाप का मजाक उड़ा रही हो मोनिका। सब जगह मजाक उड़ाया है, अगर वो कुछ कर लिया। मतलब इंसान को समय कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं बाबा श्याम की कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं कुछ पता कि कब क्या हो रहा था, उसने क्या बोला क्या नहीं। मैं ये कहती हूँ चलो तुझे बोला गया होगा, तुझे हर्ट भी हुआ होगा। बोलो, श्याम बाबा की कसम मत खाओ पहले। अरे विनोद देख, मैं तेरे से यहाँ बात नहीं करना चाहती हूँ, ना तू मुझसे करना, मैं तेरे से करना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई गुरजीत के लिए आई हूँ, और मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, ये समय आने पर बता देंगे। मुझे यहाँ लाइवों में बैठकर मुझे बोलने की आदत नहीं है। उसने मेरा सच्चे दिल से साथ निभाया उस लड़के ने, तो उस लड़के के लिए मैं लास्ट तक लड़ूंगी, और मैं उस लड़के को सच में निकाल कर लेकर आऊंगी, सच में निकाल कर लेकर आऊंगी। अब जिससे जो बनता हो कर लेना मोनिका, लेकिन आज तूने मुझसे झूठ बोला, बहुत बड़ा झूठ बोला, तूने मेरे पीठ पे छुरा घोपा है। और ये जो बोल रही है ना कि रो रही थी, पूनम पराशर रोई, अगर रोना अपने के लिए रोना भी पड़ता ना तो रोती, लेकिन रोई नहीं। पूनम ने हाथ जरूर जोड़े थे, माफी मांगी थी कि चल अगर उसने तेरे साथ गलत किया तो कोई बात नहीं, तू जाने दे, तू सबक दे के उसे छोड़ दे। माँ बाप हाथ पैर जोड़ रहे हैं, शर्म आया? कल को मेरे भी 2 लड़के हैं, क्या पता मेरे हाथ से कब निकल जाए, मुझे ना पता चले। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पूनम पराशर ने एड्रेस दिया, मुंह पे अपने थूक लेना, एक बार ये बात प्रूव कर देना तुम लोग। गंदे लोगों को पता नहीं कौन कौन कहां से उठकर आता है। मैं तो इस वाइटी को 2 महीने पहले यहाँ से लीव कर चुकी हूँ, उसको भी बोलती थी हमेशा, घटिया लोग। बट कोई बात नहीं मोनिका, तुझे जो करना है तू कर, और जो हमें करना है फिर अब हम करेंगे, बस मैं इतना बोल रहा हूं। यहाँ कर ले एमजी, तू यहाँ कर ले, तू यहाँ आ जाना, जबलपुर स्वास्थ्य हॉस्पिटल आ जा, हम लोग आ जाएंगे। चल उन्होंने काम करना, उन्होंने काम करना, अगर तुम थाने जाओगे तो मैं कुछ तुमको भेज रहा हूँ, वो कल जाके पुलिस वालों को इसकी औकात भी दिखाना, ये कितनी नंगी औरत है, इसके भी दिखाना। मैं कल जाऊंगी, मैं थाने बिल्कुल जाऊंगी। मैंने कहा था मैं रोहतक थी, मैं कल थाने आऊंगी, 100% जाऊंगी। वीडियो कॉल पे रहेंगे, हम लोग भी वीडियो कॉल पे रहेंगे। तुम बताना, हम लोग सारी चीजें। यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है भाई, गाली भाई सबने दी है, क्या इन्होंने नहीं दी? लेकिन ये गाली सबसे पहले ये मोनिका ग्रोवर ने देना चालू की थी, उसके बाद हमने इसको रिप्लाई दिया था। पहले गाली ये पहले गंदगी कर रहे थे बैठ के साले लोग। इसका कोई मैटर नहीं था, ये सचिन के सपोर्ट में, तू भैया करना सचिन का सपोर्ट, लेकिन तू दूसरों को क्यों दबा रही है? मतलब अपना गुंडा राज चलाएगी यूट्यूब पे तू? यहाँ से भरवा वो माँ हाथ जोड़ रही है, वो माँ हाथ गिड़गिड़ा रही है। एक माँ पे तो शर्म कर लेती, और माँ पे तो शर्म कर लेती तू, गंदी। आज कितना ये सोचो कि तेरे बेटे को मारे, तुझे शर्म नहीं आई ना? बिल्कुल भी, बहुत गलत कर रही है। ये बात ध्यान रखना मोनिका ग्रोवर, कर्मा ऑलवेज बैक। मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा हर किसी का आता है। आज वो माँ मेरे से गिड़गिड़ा कर, वो बेचारी रो रही है, उसका बच्चा, जिसका बच्चा ऐसे रात भर खानों में होता है ना, एक बार पूछे दे क्या बीतती है। बहुत आसान लग रहा है ना, कल कोर्ट में जाऊंगी, तूने बहुत बड़े बड़े लॉयर्स किए ना, कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर लॉयर करेंगे। तो कर अपना लॉयर कहां तक करेगी, कितनी तू उसमें जेल करवाओगी, ये हम देखेंगे। तने अगर किसी को फंसाना था तो मोटा पकड़ती ना, तो क्या तू मतलब एक छोटे से बालक के ऊपर तू अपना दावा, तन्ने जीत हासिल नहीं करी, या तेरी जीत नहीं है, समझ गई? दिखाया तूने वहां जाके, यो ऐसा दम वाली थी ना तो अपने दम पे करती केस, पैसा देके करती, सिफारिश से केस करती। ये धमकी देके कायरों की तरह मर जाऊंगी, तेल छिड़क के भी आग लगा लूंगी, कायर है तू, कायर कुतिया। क्यों तन्ने नहीं थी गाड़ी, तन्ने नहीं थी मोनिका कदे गाड़ी? तू कभी साफ सुथरी होकर बैठी थी क्या आईटी पे? तू दे हमारा सबका एक एक करके नाम दे, तू सबका दे हमारा एक एक करके नाम। गाड़ी नहीं बकी होगी वाइटे पे बैठकर। ये मॉर्फिन को सपोर्ट कर रही थी वहां पे, जब पिक लग रही थी ना लोगों की नंगी नंगी, तो ये अरे सबको सपोर्ट कर रही थी। ये बनेगी, ये शुद्ध मतलब शुद्ध बनी। इसके पैनल में क्या करती है, 4 औरतों को 5 औरतों को बैठाती है, वो बोलेंगे दीदी आप शांत रहो, हम बोलेंगे सबको गंदा गंदा हिजड़ा बोलेंगे, मोहगा बोलेंगे, है ना, नंगा करेंगे किसी को। मोनिका ग्रोवर मन ने भी शर्म कर ली थी, मन ने भी शर्म कर ली थी। मका चल कोई बात ना, रहने दे रहने दे रहने दे। पर इतना तने आज मैं तो कितना बड़ा झूठ बोला तू, मतलब झूठ बोलकर तने मैं वापस भिजवा दिए। अरे तने चाल चलनी थी, तू वैसे चलती। और पूनम पराशर ने तेरा दोरा फोन कराया था, पूनम पराशर ने फोन करना होता ना 2 घंटे पहले कर चुकी होती, मैंने बेरा था, तने जो करना है तू करेगी। और ये जिंदगी में कदे पूनम पराशर दोरा फोन मत कर दिए, आई चाल का झूठी। किसी का बालक आज तूने पूरी रात जो तू जेल में रखने लग रही है ना, कोई बात ना बेटा, वक्त तेरा भी आओगा, टेंशन मत ले।
वक्त हर किसी का आवे सुसाइड हमने भी आवे करने कहती हो तले हम भी करके दिखा दे तने थाने में हमने भी बातें बनानी आवे है तने बेरा है मैं किसकी बहू हूं फिर पर मैं कदे अपने जैक की वो नहीं करया करती मैं अपने दम पर लड़ूंगी और वो छोरा अपना भाई है ठीक है गुरजीत हमारा भाई है और तने जो करना हो तुम्हारा जो उखाड़ सकी हो ना तू उखाड़ ले तुम्हारा पुच्छड़ भी नहीं उखाड़ पावे ये नहीं तो मैं कभी ठंडे वे में ले रही थी कि चाली भी छोड़ देगी शर्म कर लेगी शर्म कर लेगी शर्म कर लेगी आई चाल का मुंह उठाकर तू जो तेरे माँ बाप की आज बेइज्जती मारी है ना लाइव में बैठ कर तना आई कभी भी शर्म सोच तेरे माँ बाप के साथ यो बीत रहा होता है जब तू क्या करती तेरे माँ बाप का कोई न्यू मजाक उड़ा रहा होता अच्छा बताओ बताओ कहाँ है वो जेल में है जेल में माँ लाइव क्यों डिलीट करके भाग गई लाइव क्यों डिलीट करके भाग गई कमीनी मतलब तने घर में घुस कर तने वो पिटवाया तने इतना सब कुछ कराया गाड़ी तना वास्ता मतलब कुछ होया ही नहीं तन्ने कहते किससे बनी थी गाड़ी भाई साहब कितने शरीफ इंसान बने हैं इनका गाड़ी दे दी मैं 3 दिन तक नहीं सोई मन ना दे रहा होता तो मैं कब की उसने पहले बैक में कर दूं मैं रहने दे और अगर दे भी दिया अगले ने माफी मांग ली तब ना पिटवा दिया था सबक सीख लिया था छोड़ छाड़ देती उसने भी जिंदगी भर का सबक मिल जाता जेड़े में गाल का तू बड़ी हीरोइन बन जाएगी बट कोई बात ना तू दे दिया ये सारी चीजें ना तू जाकर थाने में जमा करवा हम गलत चीज का कदर सपोर्ट नहीं करा करते और बाकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास दोनों की दोनों यूं ना सोचिए एक की बात पति रिकॉर्डिंग कर रखी थी ताकि तू झूठा इल्जाम नहीं लगा दे हमारे ऊपर अरे झूठे इल्जाम अपने पॉकेट में धर दिया और मेरे दौरे फोन मत कर दिए ये मैं जो करूंगी मैं भी अपना लॉयर लेकर जाऊंगी तो टेंशन मत ले बात होली सारी लॉयर लायर आते हैं और तू कर टॉप इंडिया का लॉयर अरे हम भी करके दिखाओगे तने टॉप इंडिया का लॉयर हम बताओगे तने जब तक बोल रहे भी जब मतलब सोच हुए खाकर बिल्ली अजना जाने लग रही है छोटे छोटे बालक छोटे किसी की नजर में इतना अच्छी मन्ना बने समझ गई जो तू किसकी नजर में अच्छा बनकर दिखाओ हमने भी तेरा सारा बेरा है आई चालक है पूनम हाँ, इसके ना सारे हाँ। केस निकलवाने ऐसी ऐसी औरतें ना ये मिला कर केस करके पैसे खा लिए इसके सारे केस निकलवाएंगे पूनम जाओ जितना अच्छा लॉयर होता है जो भी लगता है बताओ हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे हम सब साथ में गुरजीत को तुम करो और बिल्कुल बिंदास करो और जो चाहिए हम अवेलेबल कराएंगे इसकी तो पूरी गंदगी भी रात को भेज दूंगा तुम डाउनलोड करके रखो और कल वहां सबमिट करना कल वहां पे देना इसकी गंदगी पूरी कि ये कितनी गंदगी करती है अच्छी लगती जब तक कहती तू अच्छी लगती जब तू कभी सती सावित्री बनकर बैठी हो तो नतास्ता किससे तो कुछ का आए ना हो धंधे वाली तू बना दे किससे ना कुछ भी बना दे मास्ता ही नहीं बोली थी तेरे पर नहीं हमारी गिट्टी तक पहुंच गई हमारी गिट्टी तभी सर के ऊपर जाली तो समझ गई और तू मैंने चूतिया बना कर गई है और तू किस पट्टे तो तू मेरी बात करवा थी बीजेपी का फलाने का ढकने का मतलब तुम इतने झूठे हो और थारी जुबान थारी जुबान पे अच्छा लगवा तू मेरा भी धारा झूठी मैं भी सुनाऊंगी फिर कि देखो जी मेरे तक क्यों करिया इसने झूठा बनाकर क्या इसने मेरे तक कहलवाया फिर और कर लिया तेरा जो पुच्छड़ पाड़ती हो तुम्हारी झाट का बाल नहीं पाड़ सकती की बात और छोड़े गया आज मैं खड़ी हूँ बैक में या तो शुक्र कर मैंने आज कही थी ना रिकॉर्डिंग में भी है वा मैंने तेरे कही थी यो बढ़िया रहा कि मैं रोहतक हूँ अगर मैं यहाँ होती ना सोनीपत में मैं बस थाने में बैठी हूँ और मैं इतनी बात पर डरने ना दूं यारे जो तने मेरे कमिटमेंट फोन पर करी थी ना वह कमिटमेंट मैं तेरा दौरे टेबल पर बैठ कर करवाऊं मैं कि यारे तू छोड़े ना छोड़ेगी यारे तो लॉयर जाएंगे ए पता पूनम के रन्ना सांड छोड़ रखा है जगह जगह यार बना के ये सेटलमेंट करती आंडा कर इसी शकल तो दिखना नहीं कर गया मनो पूनम ने हाथ जोड़े पूनम रो रही थी पूनम गिड़गड़ा रही थी अरे गिड़गड़ावी थी तो अपने भाई ताई गिड़गड़ावी थी क्या करे वो क्या करे ना समय के अनुसार चलना पड़ा है और मैंने यूं भी कही मैं बेबे आज के बाद वो कति कुछ नहीं कहेगा उसकी गारंटी मैं लूं पर फिर भी तुम्हारा चूतिया काट रही है और तू रिकॉर्ड करने लग रही है ना तू रिकॉर्ड कर ले पूरी तरह से अकल तने थाने में मिलूंगी मैं और तू किस फोर्ट में जाने लग रही है उस फोर्ट का भी तुमने एड्रेस दे दिए मैं भी तो देखूं या हम भी टॉप लॉयर सारे पीछे तेरा दो रहे ना है मारे दो रहे भी पीछे हम भी कमा में है चल कन्यो ने ले शराफत छोड़े तो सबक सिखा दिया ले छोड़ दूं ए थोड़ी सी बल्ली बन जाए मेरी नजर में भी बढ़िया बनी रहे पर तेरे तो न्यू लग गया भाई तू है टॉप गुंडी होगी पूरे वाईटी की तू है चलेगी पूरे वाईटी पे बार बार पूनम जी ये हो रहा है पूनम जी हो रहा है अरे मोनिका जी मैंने वाईटी छोड़ दिया मैंने वाईटी छोड़ दिया मैंने वाईटी छोड़ दिया पर तू तो कहती है भाई मारे तो सर पर नाचगी पूनम ने फोन किया था आधी अधूरी बात मत ना बताया कर तू दुनिया ने तू बावड़ा बनाए जा है मारे जैसा नहीं बना सकती अच्छा या बेरा ना कौन कौन से एक्ट लगवाएगी हम भी तो रखेंगे फिर कि कानून तेरा है तेरी जोड़ी में है कि कानून हमारा ना है कि हमारी नहीं सुनवाई होगी यार सारे जाकर खड़े हो जाएंगे कानून के नाम के ठीक है और वाईटी पर कोई सब साफ सुथरा ना है इंक्लूडिंग मी समय पर सबने अपने अपने रंग दिखा रखे हैं ठीक है वाईटी की लड़ाई ना बेरा ना कित लेगी ग्राम पहुंच मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ अरे हम भी ना सोए थे हफ्ते भर पर हमने किसी का मन ने जाटनी बेबे मैंने मुखी के खिलाफ कर रही थी FIR ठीक है पर बेबे जाकर मैं उस छोरे की वापस खुद ले आई थी कि मैं चल सुधर गया ना कि जाटनी बेबे मन नहीं आवा था पहलगाम मचाना वाईटी पे बैठ कर और एक अगर यो भी होता ना यो गुरजीत भी होता 30 के करीब होता 27-28 साल का होता तब भी ये भिड़ लेती एक बच्चे तो भिड़ी है सूर्य से मुंह आई मैं तो मन लेता पूनम इसका मुंह तोड़ दूंगी साड़ी का मेरे ऊपर या कोई दारा नहीं लगवाई ना मैं तो चाहूं मेरे ऊपर भी लगवाओ साड़ी गंदे से थोबड़े की आज मैं देखी ना कंट्रोल कर रही मैं तेरे को गाली नहीं दे रही ना इतनी देर में तो मैं ना नंगी कर देती मैं मोनिका और रामजादी पूनम जी आपने आदमियों को भेजा रहे मका मन ना भेजिया
ठीक है, मका भेजा है बेच किसी और ने, पर ये है कि मैं रोहतक आ रही हूँ, मेरे छोरे की तबीयत खराब है, नहीं तो मैं यहाँ होती तो मैं आ लेती। आप क्यों आओगे? आपका क्या काम है? आपका तो नाम ही नहीं है। आपको तो पता है मेरे दुख दर्द का। अरे दुख दर्द का पता तो सारे दुख दर्द तेरे, तो आज उसके माँ बाप का दुख दर्द नहीं है। आज वो छोरा वहां पर कैसे मतलब मार पीट का वो बिठा रखा वहां पे, और क्या बताओ मना नहीं सुनी इसकी दरअसल पूरी लाइफ। ये बोला थी आज जाटनी बेबे की किस किस का मारा वो छोरे थे क्या डंडे का लोगों किसके। से, डंडे से, हाँ। कांटे वाले उससे। शर्म कर ले मोनिका, बताओ। शर्म कर ले, तेरे बच्चे पिटेंगे, तेरे बच्चे पिटेंगे, सच बता रही हूँ। ऐसा उनके साथ होगा जो तू कुकर्म कर रही है ना। हम भी लोगों को झूठा पूछेंगे बता के। ना मैं भी पूछूंगी उस जज साहब से, मगर जज साहब नहीं बताओ या बैठ कर पिटवा कर या सरेआम धमकी दे तो ये धमकी है, गुंडागर्दी है, इसने क्या कया करे हैं? यो क्राइम नहीं है। तू किसी छोरे ना पिटवा कर तू इतना गंदा गंदा बोलने लग रही है, यो क्राइम नहीं है फिर, है ना? क्राइम तो वो है तेरे तक गाली बकदी, वो क्राइम है। क्यों तेरे कोई सी बॉडी का लग गए थे के वे आई चाल के बढ़ रही है। मैं आना नहीं चाहूंगी पर मका तेरे तक मैं फोन तक करना ही चाहती नहीं, तो तेरे तक यादें सुना सकूंगी मैं, और काल चाल उड़े मिलूंगी मैं। तू कोर्ट में क्या करवा लाइव देगी डिलीट उसका? करके भाग जा, सब चीज रिकॉर्डेड है। तू चाहे लाइव सब डिलीट कर download ले, चाहे है। कुछ भी वो कर ले, सब रिकॉर्डेड है यहाँ। ना छोरे तो कोई सम्मन दिया, ना कोई FIR, ना कुछ और, पिटा पिटू का छिता छतू का बैठा दिया वो छोरा। बता, हम भी तो पूछेंगे उड़े जाके कि भाई पिटा क्यों गया वो छोरा? भाई एक पक्ष की सुनते तो हमने सिर्फ एक पक्ष की सुन ली, दूसरा पक्ष तो इतना ही सुने है ना किसने में। दूसरा पक्ष तो हमारे दो रहे है, यूं तो है नहीं वो बावड़ा की उठकर वो उसने गाड़ी बक दी होंगी, और गाड़ी बक दी हो गया भाई, तन्ना सबक दे दिया, करवा देती खत्म। तू भी बढ़िया लग गए कि वाकई में तने बढ़िया काम कर दिया, पर या तो अलग है भाई, अलग लेवल है। कोई बात ना, तू किसी के नजर में बढ़िया बन जा, ठीक है, पर वो जो परमात्मा है वो सब देखने लग रहा है तेरा। आज हम किसी ना एक बार बुलाओगे ना, देखिए फिर सोबत हम भी रोएंगे, फिर ध्यान रखिए इस बात का। कर्मा हमेशा लौटा है मोनिका, हमेशा। अरे ये बाकी इतनी कोई बात टेस्ट है, नहीं। वहां मेरा भाई खुद गया, वकील गए, सारी चीजें हो रही थी। उतने में इसने क्या गेम खेला, उसके घर वालों को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि इसके लोगों को भगा दो, हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। फिर पूनम के साथ भी यही गेम खेला कि इन वकीलों को वापस भेज दो। हाँ, आपसे क्या कहा पूनम जी इसको? मेरे को यही बोला, मेरे को फोन करके बोलती है कि पूनम जी आपका एहसान है मेरे ऊपर, तो पूनम जी अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपके भाई गुरजीत को छोड़ दूं तो आप जो है दीप्ति से बात करो और वो जो लॉयर्स है उनको वापस भेज दो। मैंने कहा तो आप पक्का प्रॉमिस छोड़ दोगे? कहती हाँ छोड़ दूंगी, अगर आप कहो तो मैं आपको रिटर्न में भी दे देती हूँ। तो मुझे फिर भी इसके ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने इसको कहा कि ठीक है आप मुझे रिटर्न में दे दो, लेकिन प्लीज उसको आप छोड़ दोगे ना? कहती हाँ मैं छोड़ दूंगी। तो उसके बाद जो है मेरी बाद में बात हुई किसी से, तो मैंने उनको बोला क्या वो लोग चले गए? तो कहते हाँ वो चले गए हैं। तो मैंने इसका फिर दोबारा से फोन आ रहा था, फिर मैंने इसको दोबारा से कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी मोनिका आप छोड़ रहे हो ना? कहते हाँ छोड़ रही हूँ। फिर पता नहीं कौन बीजेपी का लीडर था, कौन था, उसने बंदे ने मुझे अपना नंबर भी दिया और कहता पूनम जी हम जानते हैं वो गरीब लोग हैं और इसलिए अब हमने छुड़वा दिया, भी थोड़ी देर बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। फिर हमारे साथ क्यों ये झूठा ये मक्कारी वाला गेम खेला जा रहा था भाई? क्यों खेला जा पहली रहा था? बात तो ये इतनी गिरी हुई औरत है, कुतिया कहीं की, उसको इसने इतना पिटवाया उसको। उसके बाद लगातार वहां उसकी पिटाई हो रही थी। फिर जब मैंने SHO को कॉल करवाया तब जाके उसकी पिटाई रुकवाई गई। फिर भी इस औरत ने इमोशनल गेम खेला। मैंने भी सोचा चलो मैं झुक जाती हूँ, मैंने अपने बंदों से माफी मांग ली कि प्लीज आप लोग जाइए, मदद की जरूरत नहीं है। जबकि वहां उनकी इंसल्ट की इसने और उसके माँ बाप से भी करवाई, मुझे फोन करके करवाया कि अरे आपकी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। मैंने कहा चलो छोड़ो मैं झुक जाती हूँ, मैंने वापस बुला लिए। फिर इसने गेम खेल के उस लड़के को छूटने नहीं दिया। इतनी ये दुष्ट औरत है। नहीं तो अगर तू इतनी सच्ची है तो तू गेम क्यों खेल रही थी? तुझे पूनम पराशर के साथ भी गेम खेलने की क्या जरूरत थी? पूनम पराशर ने तो आज तक तुझे कुछ नहीं बोला, कभी भी कुछ नहीं कहा। उसने अपने भाई के लिए तुझसे सोच ले भीख मांगी, तू खुश हो गई ना? पूनम पराशर ने भीख मांगी, हाँ चल पूनम पराशर ने भीख मांगी थी, तो तूने क्या किया? तूने मेरे साथ उल्टा गद्दारी कर दी। तू आज वो लड़का, उसकी माँ रो रही है, आज वो लड़का वहां पर बैठा है, तू कह रही कोर्ट जाएंगे, मेरा तो टॉप लॉयर है। भाई तू कर, अगर गलती की है तो उस चीज के लिए बिल्कुल करती। मैंने तेरे को फोन पे भी बोला तू कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है वो बच्चा है, उसको एक मौका दे, उसको सबक दे दिया, अब उसको छोड़ दे, उसको जाने दे। उसकी गारंटी अगर तू प्लेन पेपर पे कहेगी तुझे मैं रिटर्न में लिख कर दूंगी, और बोल, उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। बाकी तुझे जो बोलना है, जिसको बोलना तू बोल। तूने तो बहुत एक मतलब कहते हैं ना कि तूने तो सीधा एक छोटे से बच्चे को पकड़ के, उससे तू इतनी पावरफुल नहीं हुई, तू बल्कि यही कमजोर तरह के लॉयर, इसी के लिए लॉयर बने। फिर आज जब वहां लॉयर खड़े थे तो क्यों इसकी फट गई? क्यों गेम खेला इसे औरत ने? यही करेगी लॉयर, इसी के पास पैसा है, इसी के पास पहुंच है, और तो बाकी सब यहाँ घास फिर रहे हैं। मतलब आज तक इसने तो बेचारी ने कभी कुछ नहीं बोला ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं बोला। अरे मोनिका हाँ, मैंने तो तुझे फिर भी सपोर्ट किया था यार, मैंने तो तेरे लिए फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, मैं हर इंसान की फीलिंग समझती हूँ कि चल यार कोई इंसान इतना डिप्रेशन में होता है सुसाइड तक कर लेते, नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। पर आज तूने क्या किया? जब आज तेरी किसी को जरूरत थी तूने अपना एक अलग ही रंग दिखा दिया। इस चीज के लिए मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा इतना बड़ा मैं किसी के लिए दुश्मन को मैं नहीं कर क्या सकती। तो मेरे को बता देते, मैं चली जाती, फिर इसको ऐड करते। अरे यार दीप्ति बहन है, अभी लड़ाई की बात ना चल रही है, अब हमारा गुरजीत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी खुंदस बाद में निकाल लेना। मैंने विनोद को भी कह दिया कि विनोद तू बाद में बोलिए, विनोद तेरे से ज्यादा चिढ़ता है, दीप्ति बहन पता होगा नहीं इतना भी।
दीप्ति मैम सुनो, ठीक है मैम, अभी ठीक है मैम। गुरजीत के लिए एक हमको होना पड़ेगा, और कोई हम रिश्तेदारी दोस्ती नहीं निभा रहे हैं, बट हम गुरजीत के लिए यहाँ पे एक है वो भाई अपना, उसके लिए करना पड़ेगा अपन को। आप एडजस्ट करो, अपन सब कर रहे हैं एडजस्ट, मैं भी कर रहा हूँ, विनोद भी एडजस्ट करके गया है, तो आप भी प्लीज कर लो एडजस्ट थोड़ा सा। मेरी बात मान लो ना अभी प्लीज यार, कोई लड़ाई मत करो। देखो यार ये वक्त है, अभी सब लोग सच में राम भाई ठीक कह रहे हैं, सब लोगों को अभी एक होना है। पता है, गुरजीत अभी के लिए उस एक बच्चे अपन के को होना भविष्य का पड़ेगा। सवाल है। और पूनम मैम आप जाओ, हाँ जी। अलका एक मिनट पूनम मैम आप जाओ, हाँ जी, तन मन जी, धन, राम भाई। हम सबसे गुरजीत के साथ हैं, और हम सब साथ हैं, बिल्कुल। जो लगे आप बिंदास बताना, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे आपका। हम लोग पूनम में साइड बिल्कुल, में पढ़ के बिल्कुल। जाना, पूनम में साइड में मैसेज पढ़ के जाना प्राइवेट में। अरे पूनम ठीक है, रुक जा, बिल्कुल। रुक जा पूनम, रुक जा, कुछ बात करनी है। हाँ हाँ मैंने कहा कि हम लोग इतनी कंट्रोवर्सी हुई ना, मैं पूनम कहीं नहीं दिखे, ठीक है, कहीं भी नहीं दिखे गुरजीत के लिए आए। पहली बात एक बात बता पूनम, तेरे कारण ही उसको छोड़ा था ना मैंने मोती नगर थाने में, तेरे कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तूने बिल्कुल। बोला अलका जाने दे, उसके बाद अच्छा मैं पहले बता दूं, ये अलका थी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा एक है, इसलिए मैंने बोला था। तो एक बात बता, हमको भी एक ही लगा, पैनल पे नहीं वो भी एक ही लिखा है ना। अरे मैं ऐसे लिख के आ गई हूँ। तो पूनम ने कहा अलका जाने दे प्लीज, जाने दे जाने दे, इससे मेरी पूरे टाइम बात होती रही, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा एफआईआर होने वाला था, रिसीविंग मिल गई थी मुझे, और वहां पे भी क्योंकि इसने हर बार का धंधा बना लिया था, मुझे भी बदनाम कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे कि इसकी वजह से सुसाइड कर लिया, मतलब एक मेरे नाम का पर्चा फाड़ दिया था, पर्चा है ना। तो उसके बाद से मैं तो इसको कभी भूल नहीं सकती हूँ, अपने हिसाब से फोन करती है। उस बार बचाने वाली पूनम तू थी उसे। राइट राइट। अरे मैंने किया यार, मैं तो कह तो रही हूँ, मेरा दुश्मन मतलब मुखी तक को मैंने माफ कर दिया यार, मैंने तो, मैं चाहती तो उसको क्या मैंने गिड़गिड़वाती। कल अगर कल तक गुरजीत बाहर नहीं आता है 11 बजे तक, मोनिका बात सुनना ध्यान से, 1 बजे थाने में मिलेंगे हम निहाल विहार नहीं मिलेंगे, हम मोती नगर थाने में मिलेंगे, बस ये मेरा बात याद रखना। और जो जो बातें मैं अंदर रखी हूँ ना, वो सब वहां पे सामने होंगी। अगर कल 11 बजे तक गुरजीत अपने घर नहीं गया तो फिर ठीक नहीं हो, क्योंकि उसने कोई क्राइम मर्डर, यहाँ पे बहू ने सास का आंख फोड़ दिया, गिरफ्तारी के लिए संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, कोर्ट से परमिशन लेकर के सब तरीके से लड़के, और यहाँ पे एक लड़के ने कर दिया, तो गाली सबने दिया था, गाली किसी एक ने नहीं दिया है, सबने दिया गाली। और गाली अलका गाली पहले इसने दी थी, गाली पहले इसने दी, बाद में हमने उसको रिप्लाई दिया, हमने उसको इसके पैनल से 1 घंटे गंदगी हुई हम लोग के लिए, तब उसको रिप्लाई दिया 1 घंटे की हम लोगों ने। अरे करना तो राम को करके देखती, राम के पिंडे का हिम्मत नहीं औकात नहीं है इसके जीवन में, औकात नहीं कि मेरे पे इतनी सी मेरे बार दे, ये इतना नहीं कर सकती मेरे साथ, प्रॉपर गवर्नमेंट मिल गया ना इसको वहां पे। मेरे पास पहली बात तो स्टिल मेरे पास रिसीविंग लेटर है, दूसरी बात है माफीनामा है। मैं जब ये गई थी, जिस समय से सुसु का नाटक किया था, जैसे मैं पूनम मैं तुझे वीडियो भेजी हूँ ना, तेरे पास पड़ी हुई है ना वीडियो, हाँ मेरे पूनम पास को है। मैंने वीडियो भेजा लहराते हुए थाने जा रही थी। हमने कहा अरे ये तो मुझे हैरेस करते, उस समय मैं वर्किंग थी, हम छुट्टी लेके मैं गई थाने में, हमने कहा रुको मैं बाहर चाय पी रही थी टपड़ी पे, हमने कहा चाय पी लेते हैं। अरे जो इतनी तेज है तो अलका, मेरा नंबर भी तो था इसके पास, हम लोगों को फोन करके बुलवाती, उस बच्चे को क्यों उठवाया? अलका मैंने फिर भी उसको सपोर्ट किया, ठीक है, मैंने फिर भी कहा कोई नहीं, मैं अलका को समझा रही हूँ, मैं अलका से बात कर रही हूँ। ये पूनम को पूरा एकदम पूनम को अपना कंट्रोल में ली हुई थी। पूनम मुझे बोलती थी अलका नहीं, अलका नहीं, अलका नहीं, और मैं ना थाने में गाड़ के खड़ी थी। आज अलका, आज इस औरत ने मुझे बोला अब एहसान उतारने का समय आ गया है। अरे झूठी औरत, तू मेरे मुंह पे कह देती कि मैं नहीं छोड़ूंगी उस गुरजीत को, मैं तो असल का मानती। एहसान झूठी तू। पहली बात कोई बात नहीं अलका, कल तू एक काम कर रही हो, कल 11 बजे तू इसको समय दिया है, बाकी कल तू मिल वहां पर, कल फिर हम भी, मैं भी अपना लॉयर भाई से मेरी बात हो गई है, लॉयर से। पगली लॉयर की जरूरत ही नहीं है बहन, कौन सी धारा लगाई है? गाली गलौज पे 504 506 लगती है, फोटो किस चीज पे लगाई है धारा? किस चीज पूछा जाएगा सर। नहीं सुन, और इसने जो मुझे धंधे पे बैठाया था, मेरे को नंगा 10 बोली थी कि तुझे मैं तो इतने लड़कों से पैसे दिलवाऊंगी, वो क्या था? हाँ क्या था वो? सही बात है, कल हम भी तो पूछेंगे ना, हम घर वाले नहीं है, हम किसी की बीवियां नहीं, हम धंधे वाली है। दोनों इसकी परसों की लाइव जो इसने पैनल बैठ के मेरे और मेरी बीवी के लिए गंदगी की थी, वो भी लेके जाना, जो आज इसने शॉट डाला था मेरी बीवी के लिए, वो भी लेके जाना। अरे यार थाने से निकल के, निकल के वही थाने के पास बोल रही है कि तू अपने देवर के साथ सोती है, मैं तुझे बताऊंगी, तो तुझसे खाली मैं पूछूंगी कि कहाँ तूने देखा कुटिया। और सुनो मैं कल अलका तुमको ना या पूनम 11 बजे तक, 11 या 12 सुन तो ले, मैं कल तुमको 11 सुन तो लो, कल मैं तुमको 11 या 12 बजे तक ये वीडियो तो पूरा भी दे दूंगा। 11 या 12 बजे तक मैं तुमको थाने की रिसीविंग दूंगा, तुम वो भी वहां पे देना, इससे यार वहां कंप्लेंट हो गई है। नहीं तो फिर नोएडा, मैं अलका नोएडा में जाके फिर हम कमिश्नर ऑफिस जाके हम कंप्लेंट करेंगे। सुनो ना, करना क्या है? अलका सुनो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। अरे मैं ही बोल रही हूँ, खुशी। हाँ मैं खुशी बोल रही हूँ। अच्छा अलका, एक चीज बोल रही हूँ, दीप्ति दीदी ने, और वो तुम्हारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी ना, दीप्ति दीदी ने किसी को कुछ नहीं बताया था, दोस्ती के नाते उसने थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन उनने साफ ये चीजें नहीं बताई थी, उसका इशू कैसे बनाया गया था तुम भी जानती हो अच्छे खासे से।
क्या चीज? मतलब वो जहाँ पे वो पंचायत हुई थी, तो अभी मैं दीप्ति दीदी और आपको बोलूंगी, दोनों को बोलूंगी ये चीज मत अभी वो करना। दीप्ति दीदी ने कुछ नहीं बताया था, वो जो पोलकोलॉजी की बोल रही थी ना, अमिता ने जो हल्ला किया था, सब उसका प्लानिंग ही था वहां पे। सही बात है खुशी दी, अभी हम लोगों का सबका एक होने का समय है, अभी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे भाभी अभी गुरजीत को बाहर रखा है, अभी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ हाँ दीदी, खुशी भाभी रिमूव होके दोबारा से ऐड हो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। कल 11 बजे तक गुरजीत बाहर होगा, और अगर वो बाहर नहीं हुआ ना, तो बहुत कुछ फिर बाहर आएगा। अगर ये थाने में खड़े होके किसी को ये एलिगेशंस लगा सकती है कि कोई देवर के साथ सोया था, तो भाई मेरा मुंह मत खुलवाना, ठीक है? इसके पैनल पे मेरे पास वो भी कमेंट है, और इसने वो थंबनेल डाली थी जिसके पैनल में अभिषेक बैठता, इसने बोली थी कि मेरी वाइफ उसकी रखेल है। वो भी मैं तुमको हर एक चीज दे रहा हूँ विराट को, और 11-12 बजे तक मैं इसकी रिसीविंग भी दे दूंगा, तुम पूरी लगाओ कल तुम, और जो लगे वो बताओ, हम सब में सपोर्ट में खड़े हैं। बट इसको इस बार ना, इसकी इस बार ये दादागिरी खत्म करेंगे प्लीज, और हमेशा के लिए। बहुत उड़ली क्या आवाज आ रहा है? गुरजीत को मार के बोल रही है मेरा हाथ फूल गया, मेरी नस टूट गई, मैं इतना मार के, तेरे पास बेटा नहीं है? सुनो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सुनो ये ना, अब ये उसकी सचिन की हमेशा मसीहा बन के आती है ना, तो पहले तो इसका सचिन का जो मसीहापन है ना, ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी तरह आके लोगों को टॉर्चर करेगी, लोगों को परेशान करेगी, ये फिर वही, इसको कुछ नहीं सोचता, फिर ये सुसाइड करने के लिए जाती है। तो सबसे पहले पता है, सुनो, सचिन खुद बेवकूफ बन रहा है उसके चक्कर में। मैं तो मुंह पे बोल चुकी हूँ भाई, सुची को बोला है कि तुम बेवकूफ बन रही हो, किसके चक्कर में फंसी हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में। इतनी बार हमने कुछ किया, लेकिन हम दया खा लेते, छोड़ जाने दो यार, छोड़ जाने दो यार, ठीक है जाने दो, चलो कोई बात नहीं है, इतनी बार दया खाते हैं हम। हाथ कैसे उठ गया डायन का, कैसे मतलब मार दी उसको। मैं होती ना उसके माँ बाप तो सुन लिए, मैं होती 4 जूते इसी को उठा के मारती वहीं पे। तू आ मेरे यहाँ और हाथ लगा के दिखाना, पति को वही तेरा मुंह है ना, नोच के थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। भले प्रेग्नेंट हूँ पर इतनी ताकत रखती हूँ, समझ में आई? इतना मतलब टेंशन जो तूने उस लड़के को मारा है इस तरह से, और दिखा रही थी अपनी दादागिरी, यूट्यूब पे डर बैठा रही लोगों के सामने कि तू ये करेगी। हाँ, कोई भी तेरे ऊपर रिएक्शन ना दे, कोई भी तेरे ऊपर बोले ना, कोई भी सचिन के ऊपर बोले ना। और भाभी लास्ट में बोलते मैं जीत गई, जीत तू डिसाइड नहीं करेगी कि तू जीती है या हारी है, जीत तो तुझे अब हम डिसाइड करके दिखाएंगे कि हम जीते कि हारे। तू कौन होती है रे? ये कैसी जीत थी भाई, ये कैसी जीत थी? मरने की धमकी खुद दे रही है, रो रो के मुंह सुधा लिया, ये कैसी जीत थी भाई? जीत की तो खुशी होती है। चाटनी सर, जो ये इसको डीजल चाहिए ना, मैं थाने में आग लगा लूं, सबको इसको 2-2 लीटर मतलब 2-2 बॉटल केन लेके दे दो इसको। अरे ऐसी ऐसी गंदगी ना मरा कर, ऐसी ना लोगों को लूटने के लिए बनी समाज में, फंसाने के लिए उस टाइम पे अलग मीटर वगैरह की रीडिंग लेने भी आता नहीं, कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है, इतनी गंदी औरत होती है। तुमको उस समय कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया था इसने, कि झूठा सू का नाटक करके, और एक ऐसी महिला को जो उस समय सर्विस में थी, उसको फंसाने के लिए उसका कितना बड़ा मानहानि किया था, इसको पता ही नहीं था। कितना बड़ा गेम खेल दिया था इसने, सिर्फ अपने आप को जीता। इसको देखते हो हर बात में मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, इस बात का रहता है कि मैं जीत गई, मैंने वाइटी वालों को दे दिया वाइट। अरे जा, उस लड़के को सौंप के क्या दे दिया तूने, क्या दे दिया? टेंशन मत ले एमजी, तेरे उस टाइम के कारनामे लाइफ सब चीज है, अलका के टाइम का भी सब आज ना इस एमजी का दोगलापन साफ नजर आया है। गेम खेल रही थी, नखरे दिखा रही थी, रो रही थी। अबे कौन चूतिया ऑडियंस है जो समझ नहीं पा रही है कि तू गेम खेल रही है? अरे थाने में जाके सुना, मैं एक और लाइव और दिखाना, इसको पूछना कि ये तुम्हारे थाने में क्या लग रहा है, ठरकुल्ला ये सचिन है, ये क्या लग रहा है, इससे पूछ रही थी, बताओ इसको माफ करूं या नहीं करूं, इससे पूछ रही है तुम्हारे थाने में कुछ लग रहा है? हाँ, ये स्कॉलर को मतलब धमकी दे रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो एक तरीके से ना लोगों को, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। इसका मैं पूरी चीजें मैं कल ही बात करूंगी, कल थाने में हम भी बात करेंगे। और पूनम जी वो रिकॉर्डिंग भी चलाना है जो उसकी माँ को कैसे बोल रही थी, ये जिस तरह से हंस के मजाक उड़ा रही थी, वो रिकॉर्डिंग भी चलाना है। साली आई बन के चूतिया बना रही है पब्लिक को, यहाँ पे बैठ के लाइव में धमकी दिलवाती लोगों से। सुनो, मैं आपको बताती हूँ, एक और प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास 20 दिन पहले, 20 दिन मेरी मम्मी का केस होने से पहले, मैं जब यही थी, मैं गाँव नहीं गई थी, तो मेरे पास एक औरत ने कांटेक्ट किया, बोली दीदी मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास हेल्प के लिए आई हूँ, मेरी हेल्प कर दो। और वो भी शायद निहाल बिहार थाने का ही केस था। तो मुझे सारा केस बताई, तो कह रही दीदी मेरी बहन है, वो करीबन 1 हफ्ते से गायब है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। मैं मोनिका के पास गई थी, तो ये मेरे से 1 लाख रुपए मांग रही है